नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं, प्रणमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ती शीताणं, प्रणमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ती ऐर्याणं, प्रणमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, प्रणमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः समयिशाराय स्वानुभूत्य चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगोमेशाशदोपज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત। તુ સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रदान शास्त्र समयसार परमागम है। वो समयसार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें परद्रव्य की कर्ता कर्म की भ्रांति छुड़ाई है और अपने परिणाम की कर्तापणा की भी भ्रांति जो अनादि से चल रही है, वो जीव को छुड़ाने के लिए अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि कैसे चली जाए और अकर्ता स्वभाव उसके ख्याल में कैसे आ जाए, और वास्तव में वो परद्रव्य का कर्ता न बने, रागादि भावों का कर्ता न बने और अकर्ता स्वभाव की दृष्टिपूर्वक ज्ञान का कर्ता कैसे बन जाए, उसकी चर्चा यहाँ ये कर्ता कर्म अधिकार में बहुत अच्छी तरह से कुंदकुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है। ये भारत का कोई अलौकिक कर्ता कर्म अधिकार है, जिसमें इतनी बातें भर दी है, इतनी बातें भर दी है आचार्यों ने कि कोई विषय कर्ता कर्म का या तो अज्ञान का या तो अज्ञान जाके ज्ञान कैसे प्रकट हो जाए, उसका पूरा विषय ये कर्ता कर्म अधिकार में आ गया है। बहुत उत्कृष्ट बातें कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने भर दी है और उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किया है, वो स्पष्टीकरण अपने पास न आया होता तो अपन चर्चा भी नहीं कर सकते। इतना ये महापुरुष का उपकार है अपन लोगों के ऊपर। ये पूज्य गुरुदेव श्री की देशना जो अविरत 45 साल तक खिर गई, वो कोई ये भरत क्षेत्र में आश्चर्य वाली बात हो गई कि ऐसा तो कि पिछले कितने सालों में हुआ ही नहीं। और सतत कोई संत पुरुष, कोई धर्मात्मा, कोई ज्ञानी पुरुष 45 साल तक एक जगह पर रहकर ऐसा
प्रतिपादन करके, विवेचन करके ऐसी अध्यात्म की सूक्ष्म और गहन बातें अपने सामने रखे, ऐसा तो देखने को ही नहीं मिलता है। तीर्थंकर भगवान भी होते हैं, उसका भी विहार होता रहता है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं है। मगर ये पुरुष ने तो 45 साल तक एक ही जगह पर रह के, कभी कभी जाए विहार में, मगर सतत रूप से, सततपने, माने कि वहाँ सोनगढ़ में रह के साधना भूमि अपनी बनाकर सम्यक ज्ञान की ऐसी ऊर्ध्वता की, ऐसी ऊर्ध्वता की। सम्यक दर्शन तो एक समय में हो जाता है, मगर सम्यक ज्ञान गाढ़ होता जाता है, गाढ़ होता जाता है। जैसे 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 उसकी निरंतरता चलती रहती है, तो सम्यक ज्ञान जो है वो गाढ़ होता जाता है। ऐसा आया है ना, गाढ़, अवगाढ़ और परम अवगाढ़। वो कहा जाता है श्रद्धा की अपेक्षा से परम अवगाढ़ समकित, मगर वहाँ प्रकरण तो सचमुच में ज्ञान का है। समकित तो एक समय में हो गया, वो हो गया। वो साइक समकित की अपेक्षा वहाँ लेके किया है, मगर वह तो ज्ञान की जो प्रगाढ़ता पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ अकेले हाथ से, अकेले रहकर जो की, वो बहुत प्रशंसनीय है। और इतनी स्पष्टता, इतनी स्पष्टता कि इतनी स्पष्टता कहीं अपने को सुनने को न मिले, ऐसा भाव उसने प्रदर्शित कर दिया ये महापुरुष ने। तो ऐसा उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये कर्ता कर्माधिकार का आया। उसमें अपनी चर्चा 57 नंबर के श्लोक की चल गई थी। उसका भावार्थ अपने को लेना था। उसका भावार्थ अपन देख के फिर अपन ये 58 नंबर का कलश पे जाएंगे। देखो, ये सब जो 57, 58, 59 और 60 ये 4 कलश जो लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, वो चारों कलश उसने 97 गाथा के ऊपर लिखा है। 97 गाथा पूरी हो गई। उसमें अज्ञानी कैसे जीव होता है, ज्ञानी कैसे जीव हो जाता है। तो अज्ञानी का एक पैराग्राफ आया कि अज्ञानी को कर्ता प्रतिभासित कैसे होता है। तो वो कर्तापना की जो चर्चा अज्ञान दशा की आई, उसके लिए ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने 57 और 58 नंबर का कलश अज्ञान दशा के लिए लिखा है। और वहाँ जो दूसरे पैराग्राफ में ज्ञान की चर्चा आई, ये उसको अकर्ता कैसे प्रतिभासित होता है, माने कि वो ज्ञाता कैसे हो जाता है। ज्ञाता होने के बाद में, ज्ञानी होने के बाद में उसी समय से उसको दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न कैसे आता है, ज्ञान का और राग का, उसकी जो चर्चा ज्ञानीपने की जो दूसरे पैराग्राफ में 97 नंबर की गाथा में आई, उसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ 59 और 60 नंबर के कलश लिखे हैं। तो ये चारों कलश जो आए हैं वो 97 के गाथा के ऊपर के कलश है। अज्ञान दशा वाले 57 और 58 कलश है, और ज्ञानी की ज्ञान दशा वहाँ जो 97 गाथा में दूसरे पैराग्राफ में बताई, उसका कलश ये यहाँ पे वो 59 और 60 नंबर का कलश है। तो ये चारों कलश जो लिखे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव ने, उसको टीका करके भी कुंदकुंद आचार्य की गाथा थी, वो 2 लाइन वाली गाथा, उसका विस्तार उसने टीका में कर दिया। फिर भी उसको टीका पूरी हो गई, फिर संतोष नहीं हुआ, तो फिर वो कलश लिख दिया उसने कि अज्ञानी का क्या स्वरूप है और ज्ञानी का क्या स्वरूप है। ऐसा लिख के ये चारों कलश की रचना उसने की। और 61 और 62 कलश आ रहे हैं, 6 कलश एक साथ में लिखे हैं। वो कलश आगे की गाथा आ रही है 98 नंबर की, उसके लिए लिखे गए हैं। और ये 57 से 60 नंबर का कलश है, वो ये 97 की गाथा के लिए, उसकी पूर्ति के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए कि अज्ञानी की अज्ञान दशा भी अनादि से कैसी वर्त रही है, और वो वर्तती दशा का निरोध करके उसको जो आविर्भूत जो ज्ञानपणा हो जाता है, तो उसकी ज्ञानमयी दशा कैसे प्रकट हो जाए, और ज्ञानमयी दशा प्रकट हुई उसके बाद में, और उस समय से क्या होता है भिन्न भिन्न स्वाद का स्वरूप, उसकी ही चर्चा यहाँ 59 और 60 नंबर के कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने लिख दी है। बहुत मार्मिकता से ये सब कलश अज्ञान दशा और ज्ञान दशा को सिद्ध करने के लिए चारों कलश लिखे हैं।
बहुत दृष्टांत से वो सिद्ध कर रहे हैं, पूरा ऐसा ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं कि अपनी रोज की जीवन दैनिक चर्या में आ रहा हो और अपने को अनुभव उसका हो रहा हो। कोई भी बात अनुभव के दृष्टांत से की जाए तो वास्तविक तत्वज्ञान ख्याल में आ जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने भी शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत लिखे हैं कि जो संसारी जीव की जो भी स्थिति होती है, पूरे दिन की जो स्थिति होती है, पूरे समय की जो स्थितियां होती है, उसमें ये दृष्टांत सब उसके अनुभव में आते हैं। तो दृष्टांत अनुभव में आते हैं, इसके लिए यहाँ जो सिद्धांत उसके ऊपर से वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने दिया है, वो कोई अद्भुत तरीके से इसको ये अज्ञान दशा को और ज्ञानी की ज्ञान दशा को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। देखो ये 57 नंबर का कलश अपन ने देख लिया था, उसमें तो बहुत सी चर्चा आ गई थी अपनी। अभी वो 57 नंबर का कलश है, उसका भावार्थ बाकी था। कलश में थोड़ा श्लोकार्थ पढ़ के फिर भावार्थ पे चला जाता हूँ। अभी इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, इसी अर्थ का माने 97 गाथा के अर्थ का ही कलश रूप काव्य कहते हैं। निश्चय से स्वयं ज्ञानम भवनपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ भेड़सेड़ सुंदर आहार को खाने वाला हाथी आदि तिर्यंच की माफक राग करता है और राग का और अपना भेड़सेड़ माने कि मिश्र स्वाद लेता है, वो दही और शक्कर का अर्थात श्रीखंड का खाटा मीठा रस की अति लोलुपता से श्रीखंड को पीता हुआ खुद ही गाय का दूध की भांति ऐसे माननार पुरुष के जैसा हो जाता है। वो श्रीखंड का स्वाद का प्रकरण ऐसा दिया है यहाँ कि श्रीखंड में समझ लो कि वो दही और खांड दोनों पृथक पृथक है, वो एक रूप नहीं है। वो दोनों का लक्षण से देखो तो दोनों का लक्षण पृथक पृथक है, मगर अज्ञानी जीव तो श्रीखंड का स्वाद लेता है। वो स्वाद का ग्रद्धि हो गया है, उसको उसमें मिठास लगती है, इसलिए उसको वो दही का और शक्कर का माने कि शक्कर का अलग स्वाद आवे और दही का शक्कर अलग स्वाद आवे, खट्टा मीठा स्वाद अलग अलग नहीं आता है। जैसे ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद में जो दोनों का स्वाद अलग अलग भासता है, ऐसे अज्ञानी को ये दोनों का स्वाद अलग अलग नहीं भासता है। वो तो श्रीखंड को खा रहा है, माने कि दही और शक्कर को इकट्ठा करके जो मिक्स करके जो व्यंजन बन गया श्रीखंड वाला, उसको वो ग्रहण कर रहा है और वो मजा ले रहा है, उसमें वो अज्ञान की मजा ले रहा है। उसको पृथक पृथक स्वाद नहीं आता कि मेरा स्वाद तो शक्कर जैसा है और ये दही जैसा खट्टा स्वाद है, वो तो रागादि भाव का स्वाद है। ऐसा उसको भेद ज्ञान नहीं होने से उसको श्रीखंड का स्वाद आता है, वो शक्कर का और दही का पृथक पृथक स्वाद न आने के कारण वो दोनों को मिक्स देख के एक रूप श्रीखंड को स्वाद लेता है, इसलिए उसको यहाँ अज्ञानी कहा गया है। स्वाद है भिन्न भिन्न, मगर उसको भिन्न भिन्न स्वाद नहीं आता, क्योंकि दही और शक्कर मिला के श्रीखंड बन गया। फिर भी वो दही और शक्कर एक में कभी नहीं होते, एक में अगर हो गए होते तो अलग नहीं होते, इसलिए मगर अज्ञानी को वो एक में ही भासते हैं, इसलिए उसको तो श्रीखंड का स्वाद आ रहा है और वो लेके वो अज्ञानी अपना अज्ञान दृढ़ कर रहा है। पृथक पृथक स्वाद उसको भासता नहीं है। उसकी यहाँ चर्चा अपनी हो गई थी। अभी भावार्थ है, जैसे हाथी को घास का और सुंदर आहार का भिन्न स्वाद का भान नहीं, घास का और सुंदर आहार का उसको भिन्न स्वाद हाथी को होता नहीं है, ऐसे अज्ञानी को पुद्गल कर्म का और अपना भिन्न स्वाद का भान नहीं है। जैसे हाथी को घास का और चूरमा का लड्डू होता है उसका, वो दोनों को एक साथ घास के पूड़े में डाल के उसको लड्डू खिला देते हैं तो उसको भिन्नता भासती नहीं, वो तो एक रूप करके खा लेता है। वैसे ही अज्ञानी जीव ज्ञान और राग को एक रूप मान के ही स्वाद ले रहा है और उसको उसमें अच्छा लगता है, इसलिए वो अज्ञानी है। उसको ऐसा लगता है कि यही स्वाद बराबर है, श्रीखंड का स्वाद बराबर है, अकेली खांड का क्या स्वाद लेना, अकेली शक्कर का क्या स्वाद लेना, साथ में कुछ खटास मिल जाए तो उसका स्वाद बराबर श्रीखंड जैसा आ जाए। ऐसी अज्ञानी की मान्यता चल रही है।
स्वाद तो है शक्कर का मीठा, स्वाद तो है आत्मा का अत्यंत मधुर चैतन्य रस, जो 97 गाथा में आया ना, अत्यंत मधुर चैतन्य रस। वो मधुर चैतन्य रस, वो मधुरता वो शक्कर की है, स्वाद तो उसका सही है। स्वाद तो ऐसे चैतन्य का स्वाद ज्ञानानंद स्वाद है, मगर उसको ऐसी भिन्नता न भासने से शक्कर का स्वाद की सचमुच में उसको जानकारी में विकल्पात्मक दशा में भी महिमा न आने के कारण उसको वो दोनों का एक मेक स्वाद दिखता है। इसलिए अज्ञानी को पुद्गल कर्मा का और अपना भिन्न स्वाद का भान नहीं, इसलिए वो एकाकारपणे रागादि में वर्तता है, एकाकार रूप हो जाता है, रागादि में एकाकार रूप हो जाता है। ये ज्ञान भिन्न और राग भिन्न, क्योंकि राग और ज्ञान चीज दो है, और दो है और एकाकार भासता है, उसका मतलब एक हो नहीं गया है। क्योंकि एक हो गया होता तो ज्ञान में ये राग है ऐसा जानना भी नहीं होता। वो ऐसा ख्याल आता है कि ये राग है, उसी का मतलब ये है कि वो राग से ज्ञान जुदा है। राग से ज्ञान जुदा करने की, जुदा पाड़ने की, जुदा देखने की एक दृष्टि होती है। वो सचमुच में जिसको राग पता चलता है कि ये राग चल रहा है, ये राग चल रहा है, तो राग जहां चल रहा है उसका ज्ञान हो रहा है उसको कि राग चल रहा है, तो उसी समय वो ज्ञान पृथक है और राग पृथक है, ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। ऐसा भेद ज्ञान न होने के कारण दोनों की एक रूपता उसको भासित होती है। अगर राग का ख्याल ही नहीं आता ना, राग का ख्याल ही नहीं आता, तब तो बात ही अलग थी। मगर पता तो चलता है कि ये राग चल रहा है, ये आहार का राग चल रहा है, ये शास्त्र स्वाध्याय का राग चल रहा है, ये कथन सुनने का राग चल रहा है। तो वो राग जहां चल रहा है वो पता चलता है जहां वो ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान और राग पृथक पृथक है। ऐसी भेद ज्ञान की धारा उसको निरंतर चलती नहीं है। विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा दोनों की पृथक पृथकता का विकल्पात्मक दशा में भी ख्याल आ जाए तो भी उसको सचमुच में नजदीकियां लगती है आत्मा से। इसलिए ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया इसमें बता रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी को पुद्गल कर्म का और अपना भिन्न स्वाद का भान नहीं है। रागादि भाव, पुद्गल कर्म माने रागादि भाव, पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाला अपना विभाव विकार वो रागादि भाव, वो अपनी अपनी प्रमाण के द्रव्य की चर्चा है। पुद्गल कर्म तो पृथक है, वो तो जड़ है, उसमें चैतन्य का अंश नहीं है, वो तो बिल्कुल पृथक है। सचमुच में उसके लक्ष्य से होने वाला विभाव रूप राग पराश्रित पर्याय है, उसमें भी ज्ञान की किरण नहीं है, वो भी सचमुच में तो प्योर जड़ है, क्योंकि उसमें ज्ञान की मिलावट नहीं हो सकती, इसलिए वो जड़ है। इसलिए इसको पुद्गल कर्म का यानी रागादि भावों का और ज्ञान का पृथक पृथक स्वाद का भान नहीं, इसलिए उसको अज्ञानी कहा जाता है। अज्ञानी को पुद्गल कर्म का और अपना स्वाद का भान नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जिसको पुद्गल कर्म और ज्ञान का भान जुदाई का नहीं है वो अज्ञानी है। अज्ञानी को भान नहीं है माने कि अज्ञानी पहले नहीं होता है। जिसको भान नहीं होता है दोनों की पृथकता का, उसको अज्ञानी कहा जाता है, उसका नाम अज्ञान पड़ता है। अनादि का अज्ञानी है, मगर समय समयवर्ती अज्ञान हो रहा है प्रत्येक पर्याय में। कोई स्टॉक अज्ञान का नहीं पड़ा है कहीं भी कि अज्ञान ही उत्पन्न होता रहे, अज्ञान ही उत्पन्न होता रहे, अज्ञान ही उत्पन्न होता रहे, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। अज्ञान अज्ञान भाव में से उत्पन्न होता है, ये तो ज्ञानमय भाव है त्रिकाली द्रव्य, तो वहां से अज्ञान प्रकट नहीं होता। मगर एक समय की पर्याय में धारावाहिक अनादि से ये पुद्गल कर्म का और ज्ञान की भिन्नता का स्वाद पृथक न होने से उसका नाम अज्ञानी पड़ जाता है। ऐसा अज्ञानी को पुद्गल कर्म का और अपना भिन्न स्वाद का भान नहीं, इसलिए वो एकाकार रूप से रागादि में वर्तता है। जैसे शिखंड का ग्रद्धी आदमी, शिखंड का ग्रद्धी आदमी जिसको शिखंड प्रिय लगता है, शिखंड के प्रति अत्यंत राग जिसको चल रहा है, अत्यंत उसको ऐसा लग रहा है कि मैं शिखंड का आहार ले लूं, ऐसा ग्रद्धी जो जीव होता है वो स्वाद भेद की उसको पारख नहीं होती है। स्वाद भेद करने की शक्ति उसकी बीड़ गई है, वो स्वाद भेद नहीं परखता। शिखंड का स्वाद को मात्र दूध का स्वाद जान के ऐसे अज्ञानी जीव स्वपर को भेड़सेड़ स्वाद को अपना स्वाद
जानता है। अज्ञानी की स्थिति ऐसी है कि जिसको दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वभाव, अकर्ता स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा जिसको ख्याल में नहीं आया, उसको सचमुच में ज्ञान और राग का पृथक स्वाद भासता ही नहीं, उसको एक रूप भासता है। सब ये एक रूप भासता है, उसी का नाम अज्ञान है। पृथक पृथक भासे, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा अज्ञान जीव का अनादि से चल रहा है। ऐसा ये 57 नंबर का कलश हुआ। अभी 58 नंबर का कलश आ रहा है, उसमें भी अज्ञान दशा सिद्ध करेंगे। देखो ये 57 और 58 में अज्ञान दशा की बात है। यहाँ ये हाथी का घास और चूरमा का दृष्टांत दिया। यहाँ आचार्य भगवान ये 58 नंबर का कलश में 3 दृष्टांत देने वाले हैं। 3 दृष्टांत। ये करुणा कितनी है आचार्यों की कि अज्ञानी जीव कैसे भी समझ जाए, कैसे भी उसे अज्ञान का भी पता चल जाए तो अज्ञान फिर से प्रकट न होवे, इसलिए वो अज्ञान के लिए भी कितना 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 दृष्टांत देके उसको अज्ञान निकालने के लिए, अज्ञान सिद्ध करके अज्ञान की दृष्टि छूट जाए और ज्ञायक की दृष्टि हो जाए और अज्ञान चला जाए और ज्ञानमय सम्यक ज्ञानमय भाव प्रकट हो जाए। इसके लिए आचार्य भगवान ने कितनी माने कि अप्रतिबुद्ध जीवों के प्रति करुणा की है, उसका तादृश उदाहरण यहाँ ये 58 नंबर का कलश में है। मृगजड़ का दृष्टांत देंगे, सर्प और दोरी का दृष्टांत देंगे और पवन और समुद्र का दृष्टांत देंगे। 3 दृष्टांत देके राग द्वेष और विकल्प की चर्चा यहाँ करके उसमें कैसे अज्ञानी आरूढ़ हो जाता है और अपने स्वभाव में कैसे आरूढ़ नहीं होता, उसका यहाँ ये ज्ञान करा रहे हैं। अज्ञान बतावे तो ऐसा समझना कि अज्ञान चल रहा है, उसका ज्ञान करा रहे हैं, अज्ञान नहीं बता रहे हैं। समझना जरा, ये अज्ञान बताने के लिए कलश नहीं लिखते हैं। तेरी दशा में अनादि से समयवर्ती पराश्रित भाव में बहिर्दृष्टि से बहिर्भाव से अज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। ऐसी तेरी व्यवस्था अभी अनादि से अज्ञान रूप चल रही है, उसका तुझे ज्ञान कराते हैं कि ऐसा चल रहा है, ऐसा तुझे ज्ञान कराते हैं। तो तू चेत जा, तू वहां से बाहर निकल जा, तू भेद ज्ञान कर ले कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो ज्ञान मात्र है। ऐसा यहाँ ज्ञान कराने के लिए ये अज्ञान दशा के कलश लिखते हैं। अज्ञान सिद्ध करने के लिए कि तू अज्ञानी हो गया है, उसके लिए आचार्य भगवान कलश नहीं लिखते हैं। अज्ञान दशा है, मगर वो अज्ञान दशा का ज्ञान करा के, वो अज्ञान दशा का ज्ञान कहाँ करा रहे हैं कि ज्ञान दशा में अज्ञान दशा का ज्ञान करा रहे हैं। तो ज्ञान दशा को पकड़ के तू ज्ञायक की तरफ चला जा, अज्ञान दशा को तू छोड़ दे, मोहराग द्वेष को तू छोड़ दे। वो अज्ञान है और यहाँ ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान इसकी तरफ चला जा रहा है, इसलिए उसको अज्ञानी कहा जाता है। ऐसा यहाँ मार्मिकता से ये प्रकरण को अमृतचंद्र आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखो ये 58 नंबर का कलश है, शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद है। अज्ञानान् मृग तृष्णिका जल दिया धावन्ति पातु मृगा अज्ञानातमसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रजोजना अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् द्वातोतरङ्गाब्धिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममि कर्तृभवन्त्याकुला। देखो कैसा अज्ञान में जीव आकुलित हो जाता है। शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी वो खुद तो है शुद्ध ज्ञानमयी, वो शुद्ध ज्ञान होने पर भी अपि स्वयं, वो स्वयं अपने से ही स्वयं कर्तृभवन्त्याकुला। कर्तृभवन्त्याकुला माने बलात्कार से कर्ता होता है। हे शुद्ध ज्ञान में यह कर्ता स्वभाव,
मगर अपने स्वभाव पर बलात्कार करते प्रत्येक समय में कर्तापना प्रसिद्ध करता है। ये जो 57 नंबर का कलश था वो भोक्ता का कलश था कि चूरमा का और घास का एक रूप स्वाद को भोगता है हाथी, और यहाँ कर्तापना का कलश है कि कैसे जीव अकर्ता स्वभाव को छोड़ के कर्ता होता है। अकेला अकेला कर्ता नहीं होता रहे, कर्ता हो गया कर्ता हो गया कर्ता हो गया। तो ये कर्ता क्यों होता है, क्यों कर्ता होता है कि अकर्ता स्वभाव को छोड़ता है प्रत्येक समय में, प्रत्येक समय अकर्ता स्वभाव को छोड़ता है, वो छोड़ के वहां अज्ञान में अपनी स्थापना करता है, इसलिए प्रति समय कर्ता बनता है। अकर्ता स्वभाव को नहीं छोड़ता तो कर्ता नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ कर्तापना की चर्चा ये 58 नंबर का कलश में है। देखो ये 58 नंबर का कलश में 3 दृष्टांत देके आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, अज्ञान से ही जीवो कर्ता होता है, ऐसा अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ये सब कलश तो अज्ञान के आते हैं ना, तो ज्ञानी पुरुष तो बोलते हैं कि अज्ञान को ज़्यादा मत लंबाना, क्योंकि अज्ञान में तो अज्ञान ही भरा हुआ होता है। इसकी चर्चा करने में भी अपने को अज्ञान क्यों हो जाता है वो समझना है। अज्ञान अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञानी है, अज्ञानी जीव है, ऐसा नहीं समझना है। कैसे अज्ञान हो जाता है वो पता चल जाए ना तो अज्ञान छूट जाता है, ऐसा इसमें यहाँ कहना चाहते हैं। देखो श्लोकार्थ है, अज्ञानात्, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण माने कि स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण, अकर्ता स्वभाव का ज्ञान नहीं होने के कारण, त्रिकाली द्रव्य का ज्ञान न होने के कारण, स्वरूप का माने कि अस्तित्व जो है वो अस्तित्व का अहम न होने के कारण, इसको बोला जाता है अज्ञानात्। अज्ञान के कारण मृग तृष्णिका जल दिया, मृग तृष्णिका जल दिया। मृग जड़ में जड़ की बुद्धि, मृग जड़ है ना, मृग जड़, मृगला होता है ना, मृगला, वो उसको कृत्रिम पानी दिखता है, पानी दिखता रहता है, उसको मृग जड़ बोला जाता है। मृग जड़ माने कि हरण जो होता है, मृगला जो होता है वो मृग जड़ माने कि जहाँ जड़ नहीं है वहाँ उसको जल दिखता है, जल नहीं है वहाँ जल दिखता है। जो वो ताप गिरता है ना, बहुत ताप गिरता है धरती पे, बहुत ताप गिरता है ना, तो दूर दूर तक ऐसी किरण दिखने लगती है कि जैसे पानी वहाँ हो, उसको मृग जड़ बोला जाता है। ऐसा मृग जड़, ऐसा मृग जड़ में जड़ की बुद्धि, मृग जड़ में जड़ की बुद्धि माने कि जहाँ मृग जड़ किसे कहते हैं कि जहाँ जल नहीं है वहाँ जल दिखना, उसका नाम मृग जल है। मृग तो है मृग, मगर मृग जल क्यों कहा कि वो मृगला होता है, वो जल उसको वहाँ दूर दूर दिखता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता ही रहता है कि वहाँ जल है, वहाँ जल है। जितना दौड़ता है उतना वो जल दूर दिखता जाता है और वो दौड़ के थक जाता है, मृत प्राय हो जाता है, तब तक उसकी भ्रमणा नहीं छूटती। ऐसे ये अज्ञानी जीव है। बाहर में सुख है, कुटुंब में सुख है, संयोग में सुख है, पर पदार्थ में सुख है, ऐसी भ्रमणा दौड़ के पुरुषार्थ कर करके, परद्रव्य में पुरुषार्थ कर करके कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मैं सुखी हो जाऊंगा। वो मृगला की तरह दौड़ता रहता है परद्रव्य की तरफ। परद्रव्य में ना तो सुख है ना तो ज्ञान है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने पहला कलश में लिख दिया है, नमः समय साराय में, कलश टीका में पढ़ लेना कि परद्रव्य में तेरा ज्ञान नहीं है, परद्रव्य में तेरा सुख नहीं है। तेरा ज्ञान और सुख तेरा भगवान आत्मा त्रिकाली चैतन्य तत्व में है, तू उसको देखेगा तो तुझे ज्ञान और सुख दिखेगा। तू परद्रव्य को देखता रहेगा, परद्रव्य की तरफ दौड़ता रहेगा मृग जड़ की माफिक, तो तुझे वहां से ज्ञान और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए जैसे ये मृग जड़ की भांति ये मृगला दौड़ रहा है, उसको जल दिख रहा है कि वहां जल है, वहां जल है, वहां जल है, ऐसे ये अज्ञानी जीव पर पदार्थ की तरफ अपनी दोट लगाया हुआ अनादि से
माने कि ऐसे संसार में परिभ्रमण कर रहा है, संसार में परिभ्रमण चलता हुआ भी उसको ऐसा लगता है कि कहीं से सुख बाहर से मिल जाएगा। मृगला के पास अंदर उसकी नाभि में कस्तूरी पड़ी है, कस्तूरी पड़ी नाभि में, मृग जल दिखता है बाहर, नाभि में से सुगंध आती है तो दौड़ लगाता है बाहर, उसको ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ मिल जाएगा, ये सुगंध बाहर से आ रही है, बाहर से आ रही, बाहर से आ रही है। अंदर मृग जल जो है, मगर उसकी नाभि में से कस्तूरी की स्मेल आ रही है, अंदर में से सुगंध आ रही है। जिसे अज्ञानी को अंदर में से ज्ञान प्रकट हो रहा है और ज्ञान को बाहर ले जाता है, ऐसे ही ये मृग जल की माफिक वो ज्ञान का अज्ञानत्व प्रति समय करता रहता है। इसी अज्ञान नाम की प्रक्रिया अज्ञानी जीव की परिणति में प्रत्येक समय में अपना ज्ञायक भाव को भूलकर चलती रहती है। उसको यहाँ मृग जल में जल की भ्रांति होती है। उसको मृग जल में जड़ की बुद्धि होने से हरणा उसको पीने के लिए दौड़ रहा है, उसको पीने के लिए दौड़ रहा है। वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है। अज्ञानी कहता है वहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है। ज्ञानी के पास सुख है, शास्त्र में सुख है, परद्रव्य सुख है, सुनने में सुख है, पांच इंद्री का विषय में सुख है। सुख की भ्रांति कर रहा है अनादि से, है सुख अंदर में, प्रकट होता है ज्ञान अंदर से। उसको ऐसा लगता है बाहर से कुछ आ जाएगा, ज्यादा स्वाध्याय करूंगा तो ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे भैया, स्वाध्याय करने से ज्ञान प्रकट ही नहीं होता है, स्व का अध्याय करने से ज्ञान प्रकट होता है। स्व का अध्याय नहीं किया तो बाहर का शास्त्र स्वाध्याय है, वो तो सचमुच में कुछ काम का ही नहीं है। वो किस लिए है? बाहर का शास्त्र स्वाध्याय करना जरूर चाहिए, पर किस लिए है? कि ये स्वरूप को समझने के लिए है। जब तक वो बाहर तरफ उसका ज्ञान दौड़ रहा है मृग जड़ की भांति, उसको कभी आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये मृग जड़ में जल की बुद्धि होने से हरणा माने कि वो उसको पीने के लिए दौड़ता है। ऐसे ही अज्ञानी का परिणमन अनादि से चल रहा है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये पहले मृग जड़ का दृष्टांत बता रहे हैं ना, वो जल की प्रति उसको राग चल रहा है, ये राग का प्रकरण बता रहे हैं। जल के प्रति राग है, इसलिए वो दौड़ रहा है। राग का प्रकरण बता रहा है इसमें। ये पूरा विषय आ रहा है इसमें। ये कलश बहुत बढ़िया है, ये इसमें पूरा राग द्वेष विकल्प की स्थिति सिद्ध की आचार्य भगवान ने है। इसको इस तरीके से समझना कि मृग जल में जल की बुद्धि होने से वो मृगा पातु धावंती, हरणा उसको पीने के लिए दौड़ता रहता है, तो उसको उसके प्रति राग है, इसलिए वो राग का परिणमन उसको अनादि से चल रहा है। ऐसे अज्ञानी जीव को पर द्रव्य प्रति राग चल रहा है, तो पर पदार्थ को झांकता ही रहता है, उस तरफ दौड़ता ही रहता, तो वो उसको अज्ञान दशा रागादि भाव कहा जाता है। पहली बात। अभी दूसरा दृष्टांत देते आचार्य भगवान। अज्ञान के कारण तमसी रज्जो भुजगा अध्यासेन उसको क्या हो रहा है? तमसी रज्जो भुजगाध्यासेन, अज्ञान के कारण क्या क्या नहीं होता, अज्ञान क्या क्या नहीं करता, अज्ञान क्या क्या नहीं कराता जीव को। तो कहते कि अंधकार में पड़ी हुई डोरी में सर्प का अध्यास है। अंधकार में रस्सी पड़ी हो ना, और वो रस्सी विटी हुई पड़ी हो, ऐसे विटी हुई पड़ी हो ना रस्सी, तो सर्प जैसा लगे, ये सर्प है, तो भागता है वहां से, वो चला जाता है वहां से। तो क्यों, क्या हो गया कि रस्सी के प्रति द्वेष हो गया है। रस्सी दिखता है सर्प, तो उसके प्रति द्वेष चलता है। वो मृग जड़ में पानी के प्रति राग चलता था, ये यहां रस्सी में सर्प दिखता है रस्सी। मगर अज्ञान क्या क्या नहीं करता, अज्ञान का प्रकृति ऐसी होती है, अज्ञान की प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि जो नहीं है वैसा ही देखता रहता है, उसी का नाम तो अज्ञान है। वो 56 नंबर की गाथा में आया, समयसार 56 गाथा में, कि व्यवहार नहीं बीजाना भाव ने बीजानो कह रहा है। व्यवहार नहीं बीजाना भाव ने बीजानो कहे छे। व्यवहार नहीं, एक
जिसका भाव है उसका भाव नहीं कहता उसको, और दूसरे को उसका भाव कहता है। उसका नाम क्या है कि रस्सी की जगह सर्प दिखता है उसको। ऐसे गूंच बड़ी हुई रस्सी पड़ी हो या तो ऐसे सीधी ही पड़ी हो तो उसको अंधेरे में दिखे नहीं, तो उसको ऐसा लगे ये तो सर्प है, तो वो डोरी देख के भागता है। तो वो द्वेष हो गया उसके ऊपर, उसको ऐसा लगा सर्प है, तो द्वेष करके वहां से भाग जाता है। ये द्वेष की प्रकृति, वो मृग जड़ में राग की प्रकृति, ये राग द्वेष का परिणाम इस अज्ञानी को अनादि से चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अंधकार में पड़ी हुई दोरड़ी में सर्प का अध्यास होने से, हे दोरी हे रस्सी, दिखता है सर्प, सर्प है नहीं वहां। देखो कैसी द्वेष प्रकृति में भ्रमणा कैसी हो रही है। भ्रमणा का नाम द्वेष और भ्रमणा का नाम राग, राग द्वेष का प्रकरण नाम भ्रमणा। ये पूरी भ्रमणाएं है। जहां जल नहीं है वहां जल दिखता है राग के कारण, जहां सर्प नहीं है वहां सर्प दिखता है रस्सी की जगह द्वेष के कारण है। तो अंधकार में पड़ी हुई दोरी में सर्प का अध्यास होने से जनाद्रवंती लोगों भय से भाग जाते हैं। ऐसा भय लगता है, ऐसा भय लगता है, वहां सर्प आ गया, वहां सर्प आ गया, ऐसे भय से भाग जाता है। और ऐसी इस रीति से अज्ञान के कारण यह जीवो पवन से तरंग वाला समुद्र की माफक विकल्पों का समूह करता होने से, विकल्प चक्र करणात है वातो तरंग आप दिवत है। तो ये क्या कहना चाहते हैं ये कि पवन से तरंग वाले समुद्र की माफक, पवन जब आता है ना समुद्र में है, तो पवन में जब पवन आने लगता है तो समुद्र में से तरंग उठने लगते हैं। तो समुद्र में से तरंग उठे वो पवन के समुद्र की भांति, पवन के समुद्र तरंग की माफक, माने कि समुद्र में से तरंग उठे तो वहां निमित्त रूप से पवन होता है। तो वो पवन की तरंग वाले समुद्र की माफक विकल्पों का समूह करता होने से उसको वहां विकल्पों का समूह लगता है। एक प्रकार के विकल्प वहां उसको, ये राग द्वेष जब हो रहा है तो विकल्पों की हारमाला चलती रहती है। वो समुद्र के तरंग की माफक विकल्प चलता रहता है, मृग जड़ की माफक राग चलता रहता है, और सर्प में दोरी में सर्प की भांति उसको द्वेष होता रहता है। ये राग द्वेष रूपी विकल्पात्मक परिणमन अज्ञानी का अनादि से चल रहा है। वो राग द्वेष रूपी विकल्पात्मक परिणमन को अज्ञान दशा कहने में आती है। यहां वो सिद्ध कर रहे हैं, अज्ञान दशा सिद्ध करते हैं। पहले 3 दृष्टांत देके कितना राग की तरफ उसका लगाव चल रहा है, कितना पदार्थों के प्रति द्वेष होता है। ये भय प्रकृति होती है ना, भय प्रकृति है। ज्ञानी सदाई निर्भय और निशंक होता है, और अज्ञानी सदाई भयभीत रहता है, सदाई भय लगता है, क्योंकि ऐसा निर्भय स्वभाव में उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, इसलिए निर्भयता प्रकट नहीं हुई व्यक्त रूप से। इसलिए कोई भी पदार्थ ऐसा दिखने में आवे ना तो भयवंत हो जाता है, वो उसको भय लगता है कि ये सर्प तो नहीं होगा ना, ये सर्प लगता है, ये सर्प लगता है। इसलिए उसके प्रति द्वेष करके वो दूर चला जाता है, और जहां राग उसका चलता है मृग जड़ की तरह वहां उसके पीछे दौड़ता रहता है, और यहां जो भय लगता है तो वहां से भाग जाता है। इससे राग द्वेष का परिणमन अनादि से अज्ञान दशा में जीव को अनादि से चल रहा है। और ऐसे विकल्प माने समुद्र के तरंग की भांति, तरंग जैसे विकल्प प्रत्येक समय में विकल्प चल ही रहे अज्ञानी को है। विकल्प भी चल रहे हैं और विकल्प मेरा ऐसी एकत्व बुद्धि भी चल रही है, उसका नाम अज्ञान है। विकल्प तो अज्ञानी को भी होता है, मगर अज्ञानी को विकल्प के साथ एकत्व बुद्धि, राग द्वेष मेरा ऐसी एकत्व बुद्धि, मेरे को सचमुच में ये जल दिखा, मेरे को सचमुच में ये सर्प दिखा, इसलिए मेरे को द्वेष हो गया, इसलिए मैं भागा, और ये विकल्प मेरा है, ऐसी मान्यता का प्रकरण क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी वो खुद तो है शुद्ध ज्ञानमय, विकल्पों का समूह करता होने से शुद्ध ज्ञानमया अपि, वो तो सचमुच में वो तो शुद्ध ज्ञानमय है, तो भी
आकुलित बनता हुआ अपने खुद से ही स्वयं कर्तृभवंती करता होता है। कलश टीका में ये कर्तृभवंती का अर्थ किया है ये कलश में कि बड़जोरी से बलात्कार करके करता होता है। बलात्कार करके माने कि अपने स्वभाव को भूल जाता है और पर पदार्थ की तरफ अहम कर लेता है, तो उसको बलात्कार कहा जाता है। वो बलात्कार करता बनता है, प्रत्येक समय में करता बनता रहता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी वो शुद्ध ज्ञानमय को भूल गया है। जब तक उसको भूला है तब तक ये राग द्वेष विकल्प चलता है। जब उसको याद कर लेता है तो ज्ञानमय दशा प्रकट हो जाती है, तो ये राग द्वेष और विकल्प में अहम बुद्धि जो चलती थी वो अहम बुद्धि चली जाती है। राग द्वेष और विकल्प रह जाते हैं, मगर वो तो पेड़ों के पत्ते की तरह है। उसको पानी पिलाना बंद कर दिया, अहम करना वहाँ बंद कर दिया, तो थोड़े टाइम में ही वो डाल और पत्ते सब सूख जाने वाले हैं। और मूल में पानी पिलाना बंद किया, अहम करना बंद कर दिया, अहम जो शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य स्वभावी परमात्मा है वहाँ हो गया, तो फिर वो माने कि राग द्वेष और विकल्प होने पर भी वो स्वामित्व जीव का नहीं रहता वहाँ। उसको शुद्ध ज्ञान भवन, शुद्ध ज्ञान मया, शुद्ध ज्ञान मया, शुद्ध ज्ञान मई, शुद्ध ज्ञानमय ज्ञायक भाव होने पर भी उसको जब तक नहीं देखता तब तक ये राग द्वेष रूपी विकल्प चलते रहते हैं। ऐसा यहाँ ये आचार्य भगवान को अज्ञान सिद्ध करके भी ये कहना है कि शुद्ध ज्ञानमय के प्रति तेरा लगाव नहीं हुआ, चैतन्य की तुझे सचमुच में प्रीति भी नहीं हुई, और प्रीति हुई तो भी विकल्पात्मक दशा में प्रीति हुई। भावपूर्वक तुझे प्रीति नहीं हुई कि सचमुच में मेरा चैतन्य स्वभाव, ज्ञानमय स्वभाव, आनंद मूर्ति स्वभाव, अनादि अनंत अनंत शक्तियों का पिंड रूप स्वभाव, वही मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी जब तक तुझे विकल्पात्मक दशा में भी प्रीति नहीं होती तब तक तुझे सचमुच में शुद्ध ज्ञानमय स्वभाव की प्रतीति नहीं हो सकती। और प्रतीति माने अहम। जब तक अहम माने कि अहम यही मैं, ऐसा अहम जब तक नहीं होता शुद्ध ज्ञान में परिपूर्ण पदार्थ में, तब तक ये राग द्वेष रूपी विकल्प में अहम चलता रहता है। और राग द्वेष रूपी विकल्प तो चलते रहेंगे जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होंगे तब तक, मगर फिर भी उसमें अहम छूट जाता है चतुर्थ गुणस्थान में, तो उसको सचमुच में अपनी शुद्ध ज्ञानमयता ख्याल में आ जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कलश का प्रवचन चला न, तो उसमें इतनी बढ़िया बात की गुरुदेव ने। कोई प्रवचन सार की 38 नंबर की गाथा चल रही होगी, 38 नंबर प्रवचन सार की, वो केवल ज्ञान की गाथा है, सबको पता होता है, वैसे तो अभ्यास तो सब करते हैं। प्रवचन सार तो ज्ञान प्रदान ग्रंथ है, मगर वो सम्यक ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। ज्ञान प्रदान माने कि अपने को तो खाली दृष्टि प्रदान ही सुनना, ज्ञान प्रदान से क्या मतलब है अपने को, ऐसे नहीं होता है। आचार्य भगवान के सभी ग्रंथ प्रयोजन सिद्ध करने के लिए लिखे जाते हैं। तो वहाँ ज्ञान प्रधान 38वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने, वो रात को कोई चर्चा चली होगी प्रवचन सार की 38वीं गाथा की, तो ये कलश शुरू किया पूज्य गुरुदेव श्री ने, तो इतनी बढ़िया बात की, इतनी अच्छी बात की, 15-20 मिनट तक ये कलश जब चला न सभा में, तो ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने जोर शोर से कही, ऐसी जोर शोर से कही कि जो पर्याय, जो अनादि अनंत पर्याय का पिंड वो गुण, और अनंत गुणों का पिंड वो त्रिकाली द्रव्य, वो एक अखंड पिंड ज्ञायक भाव, वो अखंड पिंड ज्ञायक भाव जो है, वो अखंड पिंड में से जितनी पर्याय अविद्यमान है, पर्याय अभी वर्तमान प्रकट नहीं है, ऐसी अविद्यमान पर्याय जो भूतकाल की भी है, भविष्य की भी है, ऐसी अविद्यमान पर्याय है, उसको भी ज्ञान विद्यमान है ऐसे जान लेता है। क्या कहा? जो अविद्यमान है, जो पारिणामिक भाव रूप है, जो प्रगट रूप नहीं है। वर्तमान तो एक गुण की एक पर्याय प्रगट है, जो प्रगट नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, जो उत्पाद रूप नहीं है,
ऐसी भूतकाल की पर्याय और भविष्य की पर्यायों को भी ये श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान तो जानता ही है, मगर श्रुत ज्ञान भी, वो श्रुत ज्ञान भी उसको जैसे प्रगट है ऐसे जान लेता है। क्या कहते हैं? प्रगट है ऐसे जान लेता है। तो वो प्रगट तो है नहीं और विद्यमान भी अभी तो नहीं है, क्योंकि वो तो पारिणामिक भाव है। वहां कहां पर्याय है? त्रिकाली द्रव्य में पर्याय थोड़ी है, वो तो पारिणामिक भाव रूप है सब, भूतकाल की और भविष्य काल की। तो भी उसको प्रत्यक्ष जान लेता है। और विद्यमान होने पर भी, विद्यमान नहीं होने पर भी उसको प्रत्यक्ष जान लेता है, ऐसा लिखा प्रत्यक्ष। आप पढ़ लेना 38 गाथा प्रवचन सार की, प्रत्यक्ष जान लेता है। तो क्या प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में होता है, श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष कहां होता है? तो क्या श्रुत ज्ञान में भी वो सचमुच निर्विकल्प दशा भी होवे और श्रुत ज्ञान भी, भाव श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है, उसमें भी प्रत्यक्ष जान लेता है। जो विद्यमान नहीं है उसको विद्यमान जान लेता है, जो अभी हुई नहीं है उसको भी जान लेता है, हो गई उसको भी जान लेता है। ऐसा कहा गुरुदेव ने कि ऐसी अविद्यमान पर्याय जो है उसको भी ज्ञान में प्रगट जानना प्रत्येक पर्याय का हो जाता है, कि जो अभी है ही नहीं, जो है ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि जो है ही नहीं उसको भी जान लेता है। ऐसी सर्वज्ञ शक्ति अंदर पड़ी है, ऐसी सर्वज्ञता का, केवल ज्ञान का जिसको भरोसा नहीं है उसको सचमुच में त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि नहीं हो सकती, ऐसा गुरुदेव ने कहा। देखो ये यहाँ कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। बहुत अच्छा प्रकरण गुरुदेव ने खोला। ये प्रकरण ऐसा कभी कभी गुरुदेव के श्रीमुख से आता है और गुरुदेव ने यहाँ बोला, गुरुदेव ने ऐसा यहाँ बोला। ये प्रवचन है 79 का, फरवरी महीने का प्रवचन सार का, उसमें ये आया है। और गुरुदेव ने ये ऐसा बोला, ये समय सार का 58 नंबर का कलश में, कि ये बात पहली बार आ रही है, पहले ऐसी बात कभी नहीं आई, ऐसा गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया। ये बात ये पहली बार आ रही है, ये बात पहले कभी नहीं आई। अभी अपन लोगों ने तो क्या है कि वो गुरुदेव के प्रवचन बहुत सुने, अपने को ये विषय पता भी होवे, बहुत लोगों को पता भी होगा, मगर इसमें महिमा क्या करते हैं वो समझनी है अपने को। पता हो वो अलग चीज़ है, और महिमा कैसे आवे अपने स्वभाव की वो अलग बात है। वो ऐसा कहा गुरुदेव ने कि अविद्यमान पर्याय है, जो अभी प्रकट रूप नहीं है, जो विद्यमानता नहीं है, उसको भी ज्ञान प्रत्यक्ष कर लेता है। तो तेरा ज्ञायक भाव शुद्ध ज्ञान में आया ना, यहाँ शुद्ध ज्ञान में, वो शुद्ध ज्ञान में ज्ञायक भाव, परिपूर्ण चैतन्य सत्ता, एक रूप अकर्ता स्वभाव, त्रिकाली द्रव्य, जो शुद्ध द्रव्य त्रिकाल है वो तो विद्यमान है, वो तो प्रगट है, वो तो शाश्वत है, वो तो जाज्वल्यमान, तुझे सचमुच में तो तुझे दिख रहा है, वो विद्यमानता है उसकी, तो भी तुझे वो क्यों ख्याल में नहीं आता? अविद्यमान पर्याय भी ज्ञान जान लेता है, तो विद्यमान पदार्थ जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा है वो तुझे ख्याल में नहीं आता। हमें तो आश्चर्य हो रहा है, गुरुदेव कहते हैं हमें आश्चर्य हो रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये तुझे क्या हो गया है, तेरा अज्ञान की भी कोई कैसी महिमा है कि तुझे विद्यमान पदार्थ प्रकट होने पर भी नहीं दिखता। जो ज्ञान अविद्यमान पर्याय हैं, भूतकाल में हो गई, भविष्य में होने वाली है, वो सब अंदर में खचित होके पड़ी है, पर्याय रूप नहीं मगर पारिणामिक भाव रूप पड़ी है, वो खचित है, वहां से पूरा प्रवाह अंदर से बाहर निकल रहा है। तो कोई प्रश्न भी करता है गुरुदेव को कि भाई ये त्रिकाली द्रव्य है, वहां से ये वो अपरिणामी तत्व में से क्रिया वाली पर्याय कैसे निकलेगी? ये तो निष्क्रिय तत्व है, पर पारिणामिक भाव स्वाभाविक ज्ञायक भाव। तो गुरुदेव कहते हैं कि वही तो खूबी है जैन दर्शन की, जैन दर्शन की खूबी ही वही है। आती है पर्याय अंदर से, प्रकट होती है स्वयं परिणमन अपने से। यही जैन दर्शन की खूबी है, यही जैन दर्शन की ब्यूटी है कि भाई निष्क्रिय तत्व है तो उसमें क्रिया नहीं आती, इसलिए निष्क्रिय तत्व है। पर्याय का निषेध करने के लिए वो पर्याय द्रव्य में अंदर में विद्यमान पर्याय रूप नहीं है, मगर वो द्रव्य ऐसा है कि द्रव्य में गुण है और गुणों में अनंती पर्यायों का समूह वाला
पारिणामिक भाव रूप सत्व अंदर पड़ा है, वहीं से ही पर्याय बाहर निकलती है। कोई दूसरा भाव नहीं पड़ा कहीं भी कोने खूने में कि वहां से पर्याय आती हो और द्रव्य कूटस्थ ऐसे ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि भाई वो निष्क्रिय है और ये पर्याय में तो क्रिया है, तो निष्क्रिय में से क्रिया कैसे आवेगी? तो क्या भैया वो तो खूबी है, वही तो समझना है। वो क्रिया तो प्रकट होती है तब चालू होती है, अंदर में से पर्याय आती है तो अंदर में से क्रिया नहीं आती, अंदर में तो निष्क्रियपना है। तो ऐसा कोई कह दे कि भाई निष्क्रिय में से कैसे पर्याय आएगी, वो तो क्रियाशील है, तो क्या 100% अंदर से आती है? क्रिया प्रकट होवे तब होती है। उसका मतलब ये नहीं कि क्रिया प्रकट होवे तब पर्याय में होवे, इसलिए पर्याय अंदर से नहीं आती है, ये न्याय फिट बैठने वाला नहीं है। ऐसे नहीं होता कभी, ऐसा कोई गुरुदेव ने नहीं बताया कभी ऐसे। इसलिए ये सब समझने की बात है। इसलिए यहां वो वही प्रकरण उठाया, गुरुदेव ने उठाया ये प्रकरण। ये अपन मैं बताता हूं आपको, ये प्रकरण गुरुदेव ने उठाया है। देखो ये प्रवचन सार की 38वीं गाथा में भी लिया कि अविद्यमान पर्यायों का द्रव्य में भूतकाल की भविष्य की अविद्यमान पर्याय क्या कहते हैं, जैन दर्शन का बहुत तात्विक विषय आया है, बहुत तात्विक विषय। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में धर्मानुप्रेक्षा में कहा है कि धर्म का मूल कहनार जो वक्ता है वो सर्वज्ञ भगवान है। धर्म का मूल कहने वाला कौन है वक्ता? तो कि सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की जिसको श्रद्धा नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरुदेव को बहुत बार प्रश्न पूछा गया क्रमबद्ध के बारे में कि ये क्रमबद्ध है, एक के बाद एक पर्याय होती है और इसके बाद यही पर्याय होती है। तो गुरुदेव ने ये कहा कि भविष्य की पर्याय भी एक के बाद एक यही होने वाली है और जो होने वाली है वही होने वाली है। तो क्या वो कैसे? तो बोले कि तुझे जब तक सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं होगी न तब तक तुझे ये क्रमबद्धता नहीं बैठेगी। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो आया है कि प्रत्येक समय की पर्याय एक के बाद एक और इसके बाद यही एक क्रमबद्धता है, ऐसा सर्वज्ञ का जब तक भरोसा नहीं है तब तक तुझे ये क्रमबद्धता नहीं बैठेगी। और क्रमबद्धता बैठेगी तो सर्वज्ञता बैठेगी, तो अकर्ता स्वभाव बैठेगा। अगर तुझे सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय अपने रूप में गुणों में अंदर खचित हुई पड़ी हुई है और वो पारिणामिक भाव रूप है और वहां से ही उसका स्रोत निकल रहा है, ऐसी सर्वज्ञ की श्रद्धा तुझे अगर नहीं होगी तो तुझे सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए सर्वज्ञ भगवान जो कहते हैं और उसका विस्तार जो गुरुदेव कर रहे हैं उसके ऊपर पहले में पहले अपनी श्रद्धा अंदर चलनी चाहिए, ऐसा यहां बता रहे हैं। सर्वज्ञ का धर्म का मूल कहने वाला वक्ता सर्वज्ञ है और धर्मानुपेक्षा में आया है स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा में कि जिसको सर्वज्ञ का जब तक निर्णय नहीं वो उसको तो जीन शासन की कोई भी चीज का निर्णय नहीं है। सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं है कि सर्वज्ञ भगवान कैसे है, सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप क्या है, केवली का स्वरूप क्या है, उसके द्रव्य गुण पर्याय कैसे है। वो जो जानता अर्यंतम दवत गुणत पजयति, वो आया ने 80वीं गाथा में प्रवचन सार में, वो भी यही बात आई है। तो कहते हैं कि उसको जिसने अर्यंत का द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जाना उसने अपना द्रव्य गुण पर्याय को भी वो जान सकता नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि उसको जिन शासन की कोई चीज का निर्णय नहीं है। ये धर्मानुप्रेक्षा में आया है, वो बात हो गई है। जैन दर्शन का मूल तो सर्वज्ञपना है। जैन दर्शन का मूल क्या है? तो कि सर्वज्ञपना जैन दर्शन का मूल है। देखो ये अभी गुरुदेव ने लिया था ना, ये तो प्रवचन सार में मैंने पढ़ा, मगर ये गुरुदेव ने जो लिया है ना वो एक बार थोड़ा 2 मिनट पढ़ के मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैं बता दूँ ना, कोई देखे कि नहीं देखे, सब तो देखते नहीं है, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। देखो ये प्रवचन नंबर 195 है, 19वीं बार का प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का। 195 नंबर का प्रवचन है, 58 से 60 नंबर का श्लोक है और फरवरी 14 तारीख का प्रवचन है। उसमें ये बात 79 में आई है। देखो ये गुरुदेव ने यहाँ बहुत स्पष्ट किया कि छेल्ला शब्द पड़ा है कि कर्ता भवंती, तो यहाँ वजन क्या है कि शुद्ध ज्ञानमया अपि, शुद्ध ज्ञानमय आया ना 58 कलश में, शुद्ध ज्ञानमया अपि, ऐसा कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानमय वस्तु है। ऐसा होने पर भी तो ऐसा कहते हैं कि आकुल वाकुल होता हुआ, आकुल बनता हुआ
जैसे कल कहा था ना रात को 38 गाथा प्रवचन साथ, भूत भविष्य की पर्याय अविद्यमान है, वो अविद्यमान है। भूत भविष्य की पर्याय तो अभी प्रगट रूप तो नहीं है, प्रगट रूप तो वर्तमान एक पर्याय प्रगट रूप है, एक पर्याय ही प्रगट रूप है। एक गुण की प्रत्येक समय में एक पर्याय प्रगट है, बाकी भूत भविष्य की तो अंदर पड़ी है, वो अंदर पड़ी है, कहीं बाहर से नहीं आती कि कोई दूसरा स्रोत नहीं है वहां से आती है, कुछ नहीं है ऐसा, अंदर पड़ी है, अंदर से आती है। कहते हैं अंदर से आती है, उसमें पर्याय दृष्टि नहीं होती, अंदर में आती है, उसमें द्रव्य दिखने लगता है कि ये द्रव्य है, ऐसा त्रिकाल है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा चैतन्य सत्ता है, ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा भूतार्थ स्वभाव है, ऐसा शुद्ध ज्ञानमय स्वभाव है, ऐसे ज्ञायक पर दृष्टि चली जाती है। वो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानमय वस्तु है, ऐसा होने पर भी तो आकड़ आकड़ होता रहता है। प्रवचन सार 38वीं गाथा में आया है, भूत भविष्य की पर्याय अविद्यमान है, फिर भी उसको ज्ञान प्रत्यक्ष है, फिर भी वो पर्याय ज्ञान से प्रत्यक्ष है, वो अपेक्षा से वो भूतार्थ है। देखो क्या कहते हैं, भूत भविष्य की पर्याय अभूतार्थ है, मगर फिर भी वो श्रुत ज्ञान में भी प्रत्यक्ष है, इसलिए वो पर्याय भूतार्थ है। पर्याय भूतार्थ है माने कि गुरुदेव ने एक बार ऐसा कहा कि जैसे कि वो पर्याय प्रकट होने ऐसे दिखती है तो अंदर पारिणामिक भाव में, मगर जैसे कि वो पर्याय प्रकट होने ऐसे भूतार्थ दिखती है, ऐसे दिखती है, ऐसा ज्ञान देख लेता है। कितनी ज्ञान की महिमा, कितनी ज्ञान की कीमत, और ऐसी पर्याय को रखने वाला ज्ञायक भाव की कितनी कीमत, उसकी कितनी महिमा, उसका शुद्ध ज्ञान नहीं पड़ा, कैसा अपूर्व, कैसा अलौकिक, ऐसा कहना चाहते हैं। वो अपेक्षा से भूतार्थ है, विद्यमान है, फिर भी ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो अपेक्षा से भूतार्थ है, सूक्ष्म बात है। वो पिछले काल की पर्याय, भविष्य की पर्याय हुए ने गई, वो अपेक्षा से वो असद्भुत है, वर्तमान में नहीं है, फिर भी ज्ञान में प्रत्यक्ष है, ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसलिए भूतार्थ है। નથી તે પણ છે એમ ભાઈ આવ્યું, नहीं है वो भी है, ऐसा आया गाथा में। देखो ये प्रकरण ऐसा है कि कोई पर्याय प्रगट रूप व्यक्त पर्याय कभी त्रिकाली द्रव्य में नहीं होती। अगर वो पर्याय को अपन द्रव्य में ले ले तो प्रमाण का विषय हो जाता है। प्रगट वर्तमान पर्याय वाला द्रव्य को देखना वो प्रमाण का विषय है। अभी वर्तमान पर्याय को नहीं देखना, इसके लिए अंदर में भूत भावी की पर्याय अंदर पड़ी है, अंदर पड़ी है, तो वो अंदर में से ही अभी वर्तमान पर्याय है, वो वर्तमान पर्याय दूसरे समय में व्यय हो गई, तो व्यय हो गई तो कोई पर्याय बिना का तो द्रव्य रहता ही नहीं, एक गुण की एक पर्याय तो होती है, तो वो दूसरे समय में कोई पर्याय तो वहाँ होगी ना, तो वो पर्याय का जन्म तो होगा ना कहीं से। जो व्यय हो गई एक समय में दूसरे समय में पर्याय, तो ये पर्याय प्रगट है, उसका भी कहीं न से जन्म तो होगा ना। तो जन्म स्थान कहाँ है, वहाँ उसका स्रोत कहाँ है, वो कहाँ से निकलती है, तो कि वो भैया अंदर द्रव्य में गुणों में अनादि अनंत पर्यायों पड़ी हुई है, गुणों में पर्याय रूप नहीं है, मगर वो आती है नियम से अंदर से। अगर ऐसा नहीं माने कोई, ऐसा नहीं माने कि द्रव्य तो कूटस्थ है, वहाँ से कैसे आई है, तो कि भैया वो कूटस्थ रूप रहता है और पर्यायों का अंश बाहर निकलता है। कूटस्थ में कोई बदघट नहीं होती, वो अघटित घाट है, उसमें से कुछ कम नहीं होता, और उसमें पर्याय वर्तमान पर्याय व्यय होकर दूसरे समय चली जावे तो उसमें कुछ बढ़ता ही नहीं। ये परम पारिणामिक भाव ऐसे न ऐसे रहता है। वहाँ जो गुण की जो पर्याय प्रकट होती है वो गुण रूप रहता है, वो गुण में कुछ कमी नहीं आती, मगर वो पर्यायों का उत्पाद हुआ तो वो जो क्षेत्र में से जो गुण में से उत्पाद वहाँ से हुआ तो उस गुण की पर्याय कही जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से नहीं आती है, कुछ खंडित हो जाएगा, कुछ क्रिया हो जाएगी अंदर में, ये निष्क्रिय टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। गुण रूप रह के पर्याय का उत्पाद होता है, गुणी रूप रह के पर्याय का उत्पाद होता है। पर्याय हमेशा वो क्रियाशील होने पर भी उसका उत्पाद कोई दूसरा उत्पाद है वहाँ से नहीं होता, उत्पाद में से उत्पाद नहीं आता। ऐसा कोई पर्याय का पारिणामिक भाव नहीं है कि वहाँ से पर्याय आवे,
एकदम त्रिकालिक नायक भाव, परम पारिणामिक भाव। गुरुदेव ने बहुत सी बार बोला कि ये पर्याय व्यय होकर कहाँ चली गई, तो किसी ने पूछा प्रश्न, तो गुरुदेव ने बोला ध्रुव में चली गई। तो क्या ध्रुव में कैसे जावे, ध्रुव तो कुटस्थ है। तो क्या ध्रुव में चली गई, ध्रुव में से आई, एक समय रही और दूसरे समय ध्रुव में चली गई। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहां जो कहना चाहते हैं कि सर्वज्ञ की श्रद्धा, सर्वज्ञपना ऐसे पड़ा है अंदर में। अपन कहते हैं ना कि भावी की अनंत पर्याय सर्वज्ञ की निकलने वाली है, शादी अनंत काल तक सर्वज्ञ होंगे बाद में, वो सब अंदर में पड़ी है, सब अंदर में पड़ी है। तो अंदर में पड़ी है, वहां से ही आती है वो, ऐसा स्वभाव है त्रिकाल। उसमें भूत भविष्य की पर्याय अंदर खचित होके गर्भित रूप से अंदर में गुणों में पारिणामिक भाव रूप पड़ी है, वो ऐसा स्वभाव है। वो यहां ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो अविद्यमान पर्याय जो भी व्यक्त नहीं है उसको भी ज्ञान व्यक्त रूप जान लेता है। तो तेरा त्रिकाली स्वभाव तो प्रकट रूप व्यक्त है, विद्यमान है, उसको तो क्यों नहीं जानता? शुद्ध ज्ञानमयी, शुद्ध ज्ञानमयी को क्यों नहीं जानता? ये शुद्ध ज्ञानमयी से सब निकला है। ये कलश में आया ना 58 कलश में आखिरी में, शुद्ध ज्ञानमयी, शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी उसकी श्रद्धा न होने से, अभी शुद्ध ज्ञानमय माने त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य माने अकर्ता स्वभाव, माने कि ध्रुव स्वभाव, कुटस्थ स्वभाव, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला स्वभाव, ऐसा स्वभाव है, वो विद्यमान है, वो प्रगट रूप है, वो जाज्वल्यमान है। उसको भेद से नहीं देखना, उसको अभेद से अखंड देखना, वो दृष्टि की कला है। इसलिए उसमें कुछ है ही नहीं, वो खाली खाली है, अंदर में कुछ है ही नहीं उसमें, तब दृष्टि होगी। अभी कुछ उसमें देखोगे कि उसमें ये भरा पड़ा हुआ है तो दृष्टि नहीं होगी, तो कि ऐसा नहीं होता। दृष्टि भेद का स्वीकार नहीं करती, दृष्टि अभेद का स्वीकार करती है। इसलिए उसमें भेद का ज्ञान करके अभेद पर दृष्टि डालना, ऐसा भाव जिनागम में और ज्ञानियों की वाणी में भरा पड़ा है। इसलिए यहां कहते हैं कि देखो कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसको भूत और भविष्य की पर्याय अविद्यमान होने पर भी उसको जान लेता है। आप लोग ये प्रवचन सुन लेना, इसमें बहुत रहस्य भरा है, बहुत स्पष्ट गुरुदेव ने किया है। गुरुदेव के श्रीमुख से सुनने से ज्यादा श्रद्धा और दृढ़ता होती है। किसी से कहने से इतनी दृढ़ता और इतनी श्रद्धा नहीं हो सकती कभी, क्योंकि गुरुदेव अपने सबके सर्वस्व पुरुष है, उसकी श्रद्धा सबको है। वो धर्मगुरु की श्रद्धा सबको होती है। तो गुरुदेव का श्रीमुख से सुनने से अंदर में भी कोई चमत्कार हो जाता है। ओहो, ये तो अपन भूल रहे थे, अपनी गलती थी, निकल जाती है तुरंत फट करके। ऐसे गुरुदेव की वाणी जो सुनता रहता है, जिसके सिर के ऊपर गुरु होता है, उसको कभी विभाव या मिथ्यात्व रहता नहीं, ज्यादा समय नहीं रहता, वो चला जाता है, अज्ञान दशा रहती नहीं उसको। इसलिए ये प्रवचन जरूर सुन लेना, इस पे बहुत रहस्य गुरुदेव ने कहा है। यहाँ तो अविद्यमान पर्याय नहीं है तो भी उसको जान लेता है, तो तू विद्यमान है उसको क्यों नहीं जानता, वो विषय यहाँ पे मजबूताई से पूज्य गुरुदेव सिंह ने कहा है। मगर उसमें बार बार उसने सर्वज्ञ का उदाहरण दे के भी बहुत सी चर्चा प्रत्यक्ष और परोक्ष की, विद्यमान ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी, सभी पर्याय माने कि अविद्यमान होने पर भी वो प्रत्यक्ष दिखती है, फिर भी तू उसे क्यों नहीं जानता। तेरा स्वभाव सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण है, वो शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य सत्ता है। वो तुझे जब तक ख्याल में नहीं आएगी तब तक तुझे कुछ नहीं पता चलेगा। और ऐसा स्वभाव सर्वज्ञ भगवान का है, ऐसी सर्वज्ञता को भी तू नहीं जब तक पहचानेगा तब तक शुद्ध ज्ञानमय पना पर तेरी दृष्टि नहीं जाएगी। ऐसा यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो के वो शुद्ध ज्ञानमय है, कलश है 58 का, कि वो हरणा वो मृगजड़ की माफिक दौड़ता रहता है, राग करता रहता है, और रस्सी में सर्प की भांति द्वेष जीव करता रहता है, और पवन का तरंग से समुद्र की माफक वो विकल्प का समूह करता होने से राग द्वेष रूपी विकल्प चलते रहते हैं। वो क्यों चलते रहते हैं कि वो शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी, शुद्ध ज्ञानमय त्रिकाली द्रव्य का चैतन्यमय स्वभाव होने पर भी आकुलित बनता हुआ
अपने खुद से करता होता है। वो शुद्ध ज्ञान में होने पर भी वो आकुलता उसको होती रहती है। यहाँ शब्द आया ना कि ये शुद्ध ज्ञान में अभी क्षुब्ध शब्द एक आया है ऊपर, वो क्षुब्ध माने आकुलित होता हुआ, क्षुब्ध माने आकुलित हो जाता है। वो आकुलित होता हुआ वो अपने खुद से ही कर्तृ भवंती माने कि करता होता है, बड़जोरी से करता है, कर्ता बनता है। हे अकर्ता, अनादि अनंत कर्ता स्वभाव होने पर भी ये स्वभाव को प्रति समय भूलकर प्रति समय राग द्वेष और विकल्प का कर्ता अनादि से बन रहा है। यही उसकी मोह की महिमा है। ये मोह की महिमा इसे ही बोलते हैं कि अकर्ता निर्मोही स्वभाव होने पर भी, निर्ममत्वपना होने पर भी ये राग द्वेष विकल्प की तरफ मोह करके अज्ञान दशा माने कि खड़ी करता है। देखो, ये अज्ञान की मूल जो जड़ है ना, वो राग द्वेष में अहम है, वो ही है, और कोई अज्ञान नहीं है। ज़्यादा सूक्ष्मता वाला प्रकरण में जो जीव जाता है ना, फिर राग द्वेष चलते रहते हैं ना, उसका ख्याल ही नहीं रहता उसको। बहुत सूक्ष्मता वाले में जाने का प्रयास करता है ना, तो राग द्वेष में तो अहम होता रहता है। उसको पता नहीं चलता कि राग द्वेष में अहम हो रहा है। इसमें उसको ऐसा लगता है मैं तो बहुत सूक्ष्म में चला गया हूँ, मेरी बहुत सूक्ष्म चर्चा चल रही है, मैं बहुत सूक्ष्म में जा रहा हूँ, ये ऐसा लगता है जीव को। मगर ये राग द्वेष चल रहे हैं, उसमें जो अहम जब तक चलता रहता है वो सचमुच में पता भी नहीं चलता उसको। अहम जब तक नहीं होवे त्रिकाली द्रव्य के ऊपर, तब तक राग द्वेष मेरा है वही विकल्पात्मक दशा चलती रहती है। इसलिए यहाँ शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी ये प्रति समय बड़जोरी से अकर्ता स्वभाव को भूल के कर्तृ भवंती माने प्रति समय कर्ता होता रहता है। ये भोक्ता का कलश 57 का और ये 58 का कर्ता का कलश है। ये भावार्थ पढ़ लेता हूँ, फिर 59 वाला अगले संडे चालू करेंगे। भावार्थ में क्या कहते हैं? अज्ञान से क्या क्या नहीं होता, अज्ञान में क्या क्या नहीं होता, अज्ञान में सब होता है। अज्ञान में जो हो रहा है वो सब अज्ञान में है, जो नहीं हुआ है वो सब ज्ञान में है। जो हो रहा है प्रति समय अज्ञान दशा के कारण विपरीतता बहिर्लक्ष्य, सब अज्ञान के कारण क्या क्या नहीं होता। हरणा झांझवा को जड़ को झांझवा में जड़ जानकर पीने के लिए दौड़ रहा है और खेत खीन होता है राग करके। अंधा माने कि अंधकार में पड़ा हुआ डोरी को रस्सी को सर्प मानकर लोग जीव डर जाते हैं और भाग जाते हैं, द्वेष करके भाग जाते हैं। उसी तरह आत्मा पवन से क्षुब्ध, ये क्षुब्ध माने आकुलता, पवन से क्षुब्ध होने वाले समुद्र की माफक अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ आकुलित होता है, क्षुब्ध होता है, आकुलित होता है। अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं, आकुलता 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 आकुलता, एक विकल्प के बाद दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे चौथा। अभी ये पढ़ना बाकी है, ये प्रवचन बाकी है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, ये मैंने नहीं सुना, ये मेरे को करना है, ये मेरे को चीज रह गई है, सब बाकी है उसको। अभी जहां कुछ बाकी नहीं परिपूर्ण है, ऐसा शुद्ध ज्ञान में परमात्मा का विश्वास नहीं आता, इसलिए सब बाकी रह जाता है। इसलिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विकल्पों की हारमाला चलती रहती है। इंद्रिय ज्ञान का व्यापार चलता रहता है, रागादि भाव चलता रहता है। वो आया था ना पहले अपन ने लिया कि स्वीकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। स्वीकार माने रागादि भाव, सोपाधिक माने कि ज्ञेय भाव। तो या तो रागादि भाव में एकत्व बुद्धि या तो ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि, ऐसा स्वीकार और सोपाधिक विकल्पात्मक परिणमन उसका अनादि से चल रहा है। तो कहते हैं कि पवन से क्षुब्ध होने वाले समुद्र की भांति अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है, और वो वृत्ति से जो कि परमार्थ से वो शुद्ध ज्ञान घन है, परमार्थ से वास्तव में सत्यता से देखे तो वो शुद्ध ज्ञान घन है, तो भी अज्ञान से कर्ता प्रति समय अपने अकर्ता स्वभाव को शुद्ध ज्ञानमय को भूल के प्रति समय कर्ता होता रहता है। अकर्ता होने पर भी अकर्ता स्वभाव को जब छोड़ता है तब सचमुच कर्ता होता है। नियम रूप कारण क्या है कर्ता होने का? स्वभाव से छूटना। स्वभाव से नहीं छूटता तो कर्तापना होता ही नहीं। स्वभाव से छूटा वो नियम रूप बंध का कारण हो गया। 279 गाथा में आया है, पढ़ लेना। स्वभाव से छूटा वो ही बंध है।
स्वभाव को याद किया, वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। स्वभाव से छूटा तो राग द्वेष मोह और विकल्प, राग द्वेष विकल्प में मोह माने ममता, एकत्वपुनी, अहमपना हो गया। तो यहाँ कहते हैं शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी अज्ञान से वो करता होता है। ऐसा 58 नंबर का कलश है। अभी 59 और 60 आएगा, वो ज्ञानी का आएगा। वो 97 गाथा में ज्ञानी को पृथक पृथक स्वाद आत्मा का, ज्ञान का और राग का आता है। उसकी चर्चा अज्ञान से आत्मा करता नहीं होता, वो हंस के दृष्टांत से ये बहुत अच्छी तरह से इसमें वापस वो दूध और पानी वाला जो कलश है उसमें हंस कैसे दूध को अलग कर लेता है और पानी को कैसे निकाल लेता है, दूध का कैसे मावा बन के अलग हो जाता है कोकड़ा उसका, और पानी निकल जाता है। ऐसा हंस की चांच में ऐसी भेद ज्ञान की शक्ति है कि वो दोनों को अलग अलग पृथक पृथक कर लेता है। ऐसे ज्ञानी में ऐसी शक्ति है कि ज्ञान और राग दोनों होने पर भी राग को पृथक जान लेता है और ज्ञान नायक की तरफ उसका चला जाता है। ऐसी कोई सत्ता यहाँ ज्ञानी की अभी बताएंगे। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जी मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें। ऐसी मंगल।